श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य सदगुरुदेव के वचनामृत, जिसे यदि कोई साधक अपने जीवन में उतार लेता है और गुरुदेव की वाणी और वचनों पर चलता है तो निश्चित ही इसी जन्म में उसे भगवत दर्शन हो जाता है। हम एक पत्थर के टुकड़े में भगवान मान सकते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति वो करा सकता है। एक पत्थर का टुकड़ा, उसे हम शालिग्राम मान ले, शंकर जी मान ले, हम जो मान लिया तो भगवान मिल जाते हैं ना। हमारा मन संतुष्ट हो जाता है कि हमने भगवान की पूजा की, तो हम पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करें, पुत्र को, परिवार को, माता पिता को, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? पक्का मिल जाएंगे। जब कोई इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसे दो प्रकार से रोका जाता है, मनोनुकूल भोग देकर या मन के प्रतिकूल व्यवहार देकर। जो साधुता है, जो उपासना है, वे इसी बात की तो है कि किसी की निंदा का, किसी के अपमान का, किसी की अवहेलना, तिरस्कार का, सर्दी गर्मी, वर्षा आदि प्राकृतिक प्रकोप का, भूख प्यास आदि देह धर्मों का तथा काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर आदि विकारों का हमारे अंतःकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। साधक इस भगवत मार्ग में ये सोचकर कदम बढ़ाए कि मुझे सब कुछ सहना है, अर्थात कोई अपमान करे, उपहास करे, गाली दे, मारे पीटे अथवा मन की प्रतिकूलता, यह सब कुछ मैं सहूंगा। ऐसी सहनशीलता साधक के अंदर होनी चाहिए और ऐसा सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन प्रभु से मिलने वाले मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवत कृपा से आपके ऊपर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपके अंतःकरण में क्षोभ नहीं हो रहा है। हृदय में एक रस आनंदमयी स्थिति बनी रहती है। सतत भगवत स्मरण बना रहता है तो समझ लो आपका काम हो गया। यदि प्रकृति का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आपके भजन चिंतन को बाधित नहीं कर पा रहा है तो समझ लो आप कृतकृत्य हो गए हैं। यह लक्षण भगवत कृपा की पहचान है। हमें उपासना मार्ग में चल करके इतना समर्थ बनना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्रति हमें भजन से न हटा सके। साधक का एकांत में व्यवहार और समाज में व्यवहार दोनों एक जैसा होना चाहिए, अर्थात पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर दोनों जगह हमारे एक से ही आचरण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्दे की आड़ में अर्थात एकांत में हम गंदे आचरण करें और बाहर समाज में स्वयं को बड़ा ही अच्छा प्रस्तुत करें। महात्मा और दुरात्मा में यही तो अंतर होता है। महात्मा के मन में वचन और कर्म में समानता, एक रूपता पाई जाती है, लेकिन दुरात्मा जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमारे एकांतिक आचरण कैसे हैं, ये मुख्य बात है। हम बाहर से बड़े पवित्र, सदाचार संयम पूर्ण आचरण दर्शाते हैं और अंदर से असंयमित हैं, दुराचार प्रवृत्तियों का पोषण कर रहे हैं, तो बात कैसे बनेगी? यह भगवत मार्ग है। जगत गुरु प्रभु हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। अतः वे हमें कैसे सच्चिदानंद रस का अनुभव कराएंगे, कैसे हमें दिव्य अनुभूतियां कराएंगे? क्योंकि जिसको द्रवित होकर हमें रस प्रदान करना है, हम उसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, तो वे हमसे कैसे रीझेंगे? देखो, दो प्रकार से साधक की शैली देखी गई है। एक देखी गई है पूर्व संस्कारवश विवश होकर के उस साधक से कोई गलत आचरण हो रहा है पर वह जल रहा है तो साधक भ्रष्ट नहीं होगा। किंतु जो साधक दंभ करता है, अर्थात बाहर से आचरण में पवित्रता का दर्शन कराता है और अंदर से हर्षित होकर शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो यह साधक नष्ट भ्रष्ट होगा और इसे कभी भी किसी भी प्रकार की अनुभूति होने वाली ही नहीं है, क्योंकि यह दंभी पाखंडी है और प्रभु से छल कपट कर रहा है और प्रभु को छल कपट पसंद नहीं है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक साधक से ठीक वैसी ही गलती हो रही है, लेकिन वे अंदर से जल रहा है, वे बर्दाश्त नहीं कर रहा, वे इसे निकालना चाहता है, उसके लिए तड़प रहा है, तो भगवान अंदर बैठकर देख रहे हैं। गलती होते हुए भी वे साधक है और प्रभु की उस पर अहेतु की कृपा होगी, जिससे एक दिन वे सच्चा महात्मा बन जाएगा। श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का सतत चिंतन करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी साधना का स्वरूप होना चाहिए। प्रतिपल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन, अर्थात नाम जप,
लीला गायन एवं लीला चिंतन आदि तथा समस्त चेष्टाएं उन्हीं की सेवा के भाव से करना चाहिए। केवल एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम ही मेरे हैं और जो मेरे हैं उन्हीं में चित्त लगाना ही हमारी विश्राम भूमि है। जैसे लोभी व्यक्ति धन कमाने में दिन रात व्यस्त रहता है, उपासक को भी इसी प्रकार से भजन में लगना चाहिए। केवल भक्ति संबंधी बाहरी क्रियाओं से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आपके अंदर से विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं हैं, तो आपका विश्राम स्थल विषय भोग ही होंगे। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव और विषय है, तो वे कितनी देर माया के सामने टिकेगा, एक दिन उसे भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि सतत भगवान चिंतन चलता रहे तो मन शीघ्र निर्विषय हो जाएगा, किंतु यदि शरीर में संसार का चिंतन बना हुआ है तो आप उत्कृष्ट साधना एवं इष्ट गुरु आदि की सौगंध खाने पर भी विषयों का त्याग नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि विषय चिंतन बना हुआ है और वे गंदी चेष्टाएं शास्त्र विरुद्ध आचरण करवाता ही रहेगा। वह साधनों का फल है आंतरिक सुमिरन चलना। अतः साधक को आंतरिक चिंतन को संभालना चाहिए। जब निरंतर भगवत चिंतन से उपासक की संपूर्ण चित्तवृत्ति तदाकार हो जाती है, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब इष्ट के नाम, रूप, लीला, धाम आदि के चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उपासक को शरीर संसार की सुध बुध ही नहीं रहती। तब उसमें इष्ट का साक्षात्कार होने की योग्यता आ जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सद्गुरुदेव के कुछ नए वचनामृतों के साथ। तब तक के लिए इस दास को विदा करें। आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।